क्या आप जानते हैं पृथ्वी पर बैकुंठ धाम कहां स्थित है? ये कथा उसी बैकुंठ धाम की है। हिमालय की गोद में जहां बादल भी पर्वतों के चरण स्पर्श करने आते हैं, जहां अलकनंदा की निर्मल धारा हजारों वर्षों से अनवरत बह रही है और जहां बर्फ से ढकी चोटियां मानो आकाश और धरती के बीच एक दिव्य सेतु बनाती हैं, वहीं स्थित है भारत के सबसे पवित्र धामों में से एक श्री बद्रीनाथ धाम। समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई है और यह धाम केवल एक मंदिर नहीं है, ये वो भूमि है जहां भगवान ने स्वयं तप किया, जहां देवी ने त्याग किया, ऋषियों ने ज्ञान पाया और करोड़ों श्रद्धालुओं को ऐसा यहां आकर अनुभव हुआ जैसे वो पृथ्वी पर नहीं बल्कि स्वयं बैकुंठ के द्वार पर खड़े हों। यही कारण है कि श्री बद्रीनाथ धाम को दूसरा बैकुंठ धाम कहते हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट जब खुलते हैं तो हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं। तब शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि इस धाम की कहानी सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है, ये कथा है भगवान विष्णु की तपस्या की, ये कथा है माता लक्ष्मी के प्रेम की, भगवान शिव के वैराग्य की और उस सत्य की जो हमें सिखाता है कि त्याग और तपस्या के बिना दिव्यता प्राप्त नहीं होती। आप देख रहे हैं कथाएं विद आरजे कार्तिक। आइए प्रारंभ करते हैं श्री बद्रीनाथ धाम की कथा का। पुराणों के अनुसार एक समय भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी देवऋषि नारद उनके पास पहुंचे। नारद जी केवल भगवान की भक्ति नहीं थे बल्कि ऐसे गुरु थे जो समय आने पर स्वयं देवताओं को भी सत्य का बोध कराते थे। उन्होंने भगवान विष्णु जी से कहा कि प्रभु, संसार आपको जगत पालक मानता है, लोग आपको आदर्श मानते हैं, लेकिन आप सदैव ऐसे ही विश्राम करते रहेंगे तो मानव जाति को कर्म और तपस्या का संदेश कौन देगा? भगवान श्री विष्णु मुस्कुराए, लेकिन नारद जी के शब्द उनके भीतर कहीं गहराई तक उतर चुके थे। उन्होंने निर्णय लिया कि अब समय आ गया है कि वे स्वयं तपस्या करके संसार को कर्म योग का मार्ग दिखाएं। इसके बाद वो एक ऐसे स्थान की खोज में निकल पड़े जहां प्रकृति की शांति, आत्मा की गहराई और साधना की ऊर्जा हो। लंबी यात्रा के बाद वो हिमालय पहुंचे। बर्फ से ढकी चोटियों के बीच उन्हें एक ऐसा स्थान दिखाई दिया जिसे देखकर उनका मन ठहर गया। सामने अलकनंदा नदी बह रही थी, दूर नीलकंठ पर्वत अपनी दिव्य आभा बिखेर रहा था, वातावरण में शांति थी। भगवान ने पहचान लिया कि यह वो भूमि है जहां उनकी तपस्या पूर्ण होगी। लेकिन एक समस्या थी, यह स्थान पहले से ही भगवान शिवजी और माता पार्वती जी का निवास था। अब भगवान विष्णु जी जानते थे कि शिवजी से सीधे स्थान मांगना तो सरल नहीं होगा, इसलिए उन्होंने एक अद्भुत लीला रची। ये नारायण की लीला थी। उन्होंने स्वयं को एक छोटे से रोते हुए बालक में परिवर्तित किया और माता पार्वती और भगवान शिवजी के निवास के बाहर जाकर बैठ गए। कुछ समय बाद जब माता पार्वती और भगवान शिवजी वहां लौटे तो उन्होंने देखा कि एक नन्हा बालक बर्फीली ठंड में जोर जोर से रो रहा है। मां का हृदय पिघल गया। उनके भीतर की मां उस बालक का दुख सहन नहीं कर सकी और उन्हें गोद में उठाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन भगवान महादेव ने उन्हें रोकते हुए कहा कि देवी, सावधान रहिएगा, कोई साधारण बालक नहीं है। मां पार्वती ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। उनके लिए तो उस समय केवल एक असहाय बच्चा था जिसे सहायता की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा, कैसे संभव है कि एक रोते हुए बच्चों को यूं ही छोड़ दूं? और इतना कहकर वे उस बालक को घर के भीतर ले आई। भगवान शिवजी सब समझ रहे थे लेकिन शांत रहे। कुछ समय बाद भगवान महादेव जी और मां पार्वती जी पास ही के किसी स्थान पर भ्रमण करने गए, लेकिन जब लौटे तो देखा कि घर का द्वार भीतर से बंद है। माता पार्वती आश्चर्य में थी। उन्होंने द्वार खटखटाया लेकिन उत्तर नहीं मिला। तब भगवान महादेव मुस्कुराए और बोले कि मैंने पहले ही कहा था, ये कोई साधारण बालक नहीं है, असाधारण है। उसी क्षण शिवजी समझ गए कि स्वयं भगवान विष्णु की लीला है। अब वो जानते थे कि वो चाहें तो बालक से युद्ध कर सकते हैं, त्रिशूल से सब बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं। उन्होंने परिस्थिति को स्वीकार किया और वहां से मौन धारण करके चले गए। आगे चलकर उन्होंने केदारनाथ को अपना निवास बनाया। यही कारण है कि सनातन में बद्रीनाथ और केदारनाथ को एक दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ माना जाता है। एक और भगवान विष्णु की तपस्या है तो दूसरी ओर भगवान शिव का वैराग्य। भगवान विष्णु उस पवित्र भूमि पर तपस्या में अब लीन हो गए। समय बीतता गया, ऋतुएं बदलती गईं, वर्ष दर वर्ष बीतते गए, लेकिन भगवान अचल बैठे रहे। फिर एक समय ऐसा आया जब हिमालय में भीषण हिमपात शुरू हुआ। बर्फ की मोटी परतें भगवान के शरीर को ढकने लगी। चारों ओर सफेद बर्फ दिखाई दे रही थी। यह दृश्य देखकर माता लक्ष्मी का हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने सोचा कि जो भगवान संपूर्ण सृष्टि का पालन करते हैं, उनकी रक्षा कौन करेगा? तब माता लक्ष्मी ने एक अद्भुत निर्णय लिया। उन्होंने स्वयं एक विशाल बद्री वृक्ष अर्थात बेर के पेड़ का रूप धारण किया और भगवान विष्णु के ऊपर छाया बनकर खड़ी हो गई। हिमपात उनके ऊपर गिरता रहा, तेज हवाएं उन्हें झकझोरती रहीं, लेकिन वो अडिग रहीं। वर्षों तक उन्होंने इस कष्ट को सहा ताकि भगवान की तपस्या में कोई बाधा न आए। जब अनगिनत वर्षों के बाद भगवान विष्णु ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि माता लक्ष्मी पूरी तरीके से बर्फ से ढकी खड़ी हैं। उस त्याग और प्रेम को देखकर भगवान भावुक हो उठे और उन्होंने कहा कि देवी, तुमने केवल मेरी सेवा नहीं की बल्कि मेरे समान ही तपस्या की है।
आज से इस भूमि पर मेरी पूजा तुम्हारे साथ होगी, क्योंकि तुमने बद्री वृक्ष बनकर मेरी रक्षा की है, इसलिए आज से मुझे बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। उसी क्षण से भूमि बद्रीनाथ कहलाने लगी और भगवान विष्णु बन गए बद्री के नाथ अर्थात बद्रीनाथ। सदियों बाद वही स्थान फिर एक महान घटना का साक्षी बना। लगभग 1300 वर्ष पहले दक्षिण भारत के केरल से एक युवा सन्यासी हजारों किलोमीटर की कठिन पद यात्रा करते हुए हिमालय पहुंचते हैं। उनकी आयु थी मात्र 23 वर्ष, लेकिन उनकी दृष्टि में संपूर्ण भारत का आध्यात्मिक भविष्य छुपा था। वो युवा सन्यासी थे आदि गुरु शंकराचार्य जी। जब इस घाटी में पहुंचे तो उन्होंने ये अनुभव किया कि कोई साधारण स्थान नहीं है। उन्होंने नारद कुंड से भगवान बद्रीनाथ की दिव्य शालिग्राम मूर्ति को प्राप्त किया और मंदिर के गर्भगृह में स्थापित करवाया। इसी के साथ बद्रीनाथ केवल एक तपोभूमि नहीं रहा, बल्कि संपूर्ण भारत के वैष्णव भक्तों का सबसे बड़ा आस्था केंद्र बन गया। आज भी बद्रीनाथ धाम से जुड़ी मान्यता लोगों को आश्चर्य में डाल देती है। कहते हैं कि वर्ष के 6 महीने जब मंदिर खुला रहता है तब मनुष्य भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन शीतकाल में जब भारी बर्फबारी के कारण कपाट बंद हो जाते हैं तब अगले 6 महीने देवता स्वयं यहां आकर भगवान की पूजा करते हैं। नारद मुनि देवताओं के प्रतिनिधि बनकर भगवान की आराधना करते हैं और मंदिर में प्रज्वलित अखंड ज्योति की रक्षा करते हैं। जब 6 महीने के बाद कपाट खुलते हैं तो श्रद्धालु उस अखंड ज्योति के दर्शन करते हैं। उनके लिए वो केवल एक दीपक नहीं होता, विश्वास का प्रतीक है। इस सत्य का प्रमाण है कि चाहे संसार में कितने भी बदलाव आ जाएं, ईश्वर की उपस्थिति कभी समाप्त नहीं होती। यही कारण है कि हर वर्ष लाखों लोग कठिन यात्रा करके यहाँ पहुंचते हैं, केवल भगवान की मूर्ति देखने नहीं, उस तपस्या को महसूस करने, उस तपस्या का अनुभव करने जिसने भगवान को बद्रीनाथ बनाया, उस प्रेम को महसूस करने जिसने माता लक्ष्मी को बद्री वृक्ष बना दिया, उस वैराग्य को समझने जिसने महादेव को अपना ही घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और शायद इसी अनुभव के कारण सदियों से एक कहावत कही जाती है, जो जाए बद्री वो न आए ओदरी। अर्थात जो व्यक्ति सच्चे मन से बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है वो जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है, क्योंकि बद्रीनाथ केवल एक धाम नहीं, वो स्थान है जहां हिमालय भी मौन होकर बोलता है, जहां नदियां बहते हुए ध्यान करती हैं और जहां पहुंचकर मनुष्य को पहली बार अनुभव होता है कि जीवन की सबसे बड़ी यात्रा किसी स्थान तक पहुंचना नहीं बल्कि स्वयं को पहचानना है। जय बद्री विशाल।